हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा एक अजीब सा आदमी जो रायन से लड़ता है और उसके मैजिक को एक ही झटके में डॉज करता है। फिर वो एबेल को मारने के लिए उसके पास जाता है। वहीं पे उसकी लड़ाई मैश से होता है। अब आगे शुरू में देखते हैं मैश उसे बहुत जोर से मुक्का मारता है जिससे उसका चेहरा बहुत ज्यादा टूट फूट जाता है। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, तुम पहले हो जिसने मुझे ऐसे हिट किया। वैसे तुम कौन सी मैजिक यूज करते हो? ये सुन के मैश हक्का बक्का रह जाता है और वो कहता है पावर। उसकी बात सुन के वो आदमी कहता है, अच्छा तो तुम मुझे बताना नहीं चाहते, जो भी हो। तभी हम देखते हैं वो एक मिरर बाहर निकलता है जिसे देख के डॉट बहुत ज्यादा डर जाता है। उस मिरर का नाम है द स्पेल रिफ्लेक्शन मिरर। डॉट उस मिरर को देख के डरते डरते सोचने लगता है, ये तो ब्यूरो ऑफ मैजिक में होना चाहिए। ये इसके पास कैसे आया? ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये मिरर इतना ज्यादा खतरनाक है, इसके सामने कोई भी मैजिक या फिर मैजिशियन टिक नहीं सकता। ये मिरर हर तरह की मैजिक को रिफ्लेक्ट तो करता ही है बल्कि उसे और पावरफुल बना देता है और स्पेल कास्ट करने वाले के पास भेज देता है। फिर वो सोचता है सिर्फ बिना मैजिक का यूज किए ही इसे हराया जा सकता है, जो कि नामुमकिन है। पर तभी हम देखते हैं मैश इतना जोर से किक मारता है कि वो मिरर टूटते हुए उस आदमी के मुंह पे जाके लगता है। यह देख के भावेश सब कोई बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कोई मैजिशियन इस मैजिक मिरर को तोड़ दे? वो आदमी भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है। वो भी सोचने लगता है ये पॉसिबल कैसे है। उसके मन में भी ढेर सारे सवाल चलने लगता है। सब कोई अपने पास्ट के बारे में, जब मैश ने पावर यूज किया था उस टाइम के बारे में सोच रहा है। अब वो सब लोगों को क्लिक होता है कि मैश अब तक जो भी कर रहा था वो बिना मैजिक के कर रहा था। सब किसी को अब समझ आ चुका था। ये सब देख के एबेल कहता है, ये तो किसी फैंटेसी से कम नहीं है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं। वो अपने आप को ठीक करते करते अपने हाथ में देखता है कि एक मार्क अपियर होता है। वो मन में कहता है, ये मार्क तभी अपियर हो रहा है जब ये लड़का मुझे टच कर रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है हेडेक मुझे क्यों आ रहा है। ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे दीवार टूट जाता है और उसमें से बहुत बड़े बड़े हाथ जैसा कुछ निकलता है जो आके उसे जकड़ लेता है और वो जाते जाते कहने लगता है, आज का दिन बहुत अच्छा था, थैंक्स टू मीटिंग यू, हम फिर मिलेंगे। वैसे मेरा नाम है सिल्वर। उसे जाते देखकर मैश कहता है, अच्छा ठीक है, पर ये फैसला तुम जल्दी जल्दी नहीं कर सकते थे। उसके जाते ही मैश पीछे दौड़ता है कहते हुए, मास्क मैन की मदद करनी है मुझे। वहाँ पे जाके देखता है एबेल और बाकी साथी उसे उठाए हुए हैं और एबेल कहने लगता है, तुम्हारी हैंकरचिप की वजह से उसकी मदद हो गया है, वो अब जल्दी ही ठीक होने वाला है। फिर वो मैश को कहता है, थैंक यू मैश बर्नडेड, तुम्हारा ये फेवर मैं जरूर रिटर्न करूंगा। उन लोगों के जाते ही डॉट, फिन, लेमन तीनों मिलके उस पर सवालों की बारिश कर देते हैं। उन्हें ऐसे देखते हुए मैश घबराते हुए कहता है, मुझे मैजिक आता है मुझे मैजिक। उसे ऐसे देख के वो सब सोचने लगता है, मैश अगर यहाँ पे ऐसे हैं इसकी जरूर कोई इम्पोर्टेंट वजह होगा। हमें उसकी इस सीक्रेट को संभाल के रखना होगा ताकि स्कूल में किसी को भी पता ना चले। पर तभी हम देखते हैं उनके पीछे से एक स्टूडेंट चिल्ला के बोलता है, मैंने सब कुछ सुन लिया, इस लड़के मैश बर्नडेड को मैजिक नहीं आता है। उसे ऐसे चिल्लाते देख डॉट और फिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो दोनों डर जाते हैं। वो स्टूडेंट टीचर्स को बोलने की धमकी भी देता है। दूसरी तरफ मैश कहता है, आखिरकार ये हो ही गया। उसके चेहरे में हम कोई भी डर नहीं देखते हैं। उसे ऐसे देख के फिन, डॉट और लेमन कहते हैं, ये ऐसा आखिर कैसे है, इसे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है। हम कोई अलग सी जगह पे एक महल को देखते हैं। वहाँ पे सेल किसी को कह रहा है, फादर मैंने उसे ढूंढ लिया है फादर, आखिरकार जो खो गया था वो मिल गया है। उसकी बात सुन के वो आदमी कहता है, आखिरकार मेरा विश पूरा होगा, मेरे लिए उसे जल्दी लाओ। इसी बीच हम देखते हैं कि स्कूल में मैश को मैजिक नहीं आता, ये बात धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। फिर दिखाया जाता है वही घड़ी जिसमें हम कॉइन्स को देख सकते हैं। कॉइन को हम देखते हैं कि लैंगडोम से एडलाडोम के पास अब आ चुका है। दूसरी तरफ हम मैश और फिन को देखते हैं। मैश कहता है, हाँ आखिरकार सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया। फिन कहता है, क्या सच में? पर तभी उनके पीछे से एक लड़का आके कहता है, मैश क्या सच में तुम्हें मैजिक नहीं आता? ये सुन के फिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, यार हम तो लूट गए यार। ये बात सुन के मैश बार बार कहने लगता है, नहीं मुझे मैजिक आता है, सच में मुझे मैजिक आता है। पर वो लड़का मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ये देख के फिन गुस्से में मैश को बाहर से ले जाने लगता है। उसे ऐसे मैश को ले जाते हुए देख के वो लड़का कहता है, फिन तुम्हें पता है ना उसे मैजिक नहीं आता और तुम उसके साथ घूम रहे हो, ये तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। उसे प्रोटेक्ट करके तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? तुम्हें पता है ना इसके वजह से तुम्हें एक्सपेल किया जा सकता है और वैसे भी उसके ब्लड में मैजिक है ही नहीं, तुम उसके साथ मिल रहे हो। ये सुन के फिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, शट अप, इट इज माई बिजनेस, मैं किसके साथ घूमूंगा फिरूंगा, तुम्हारा नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का नीचे गिरा हुआ है और
लेंस को देखते अपने ग्रेविटी मैजिक से उसे नीचे गिरा दिया है। ये देख के बोलर का गुस्से में कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरे दोस्तों से बदतमीजी की। फिर लेमन को देखते हैं, वो डॉट को लेके वहाँ पे आया हुआ है। डॉट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी पूरी बॉडी में पट्टी लगा हुआ है। लेमन कहती है इससे बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हुआ है, इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है। फिर देखते हैं उन सबको ऐसे देख के बोलर का डर के वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। स्कूल खत्म होने के बाद रूम 302 में हम सबको सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। सब कोई खुद में बिजी है, कोई खाने में या फिर कोई बात करने में। पर हम फिन को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में है क्योंकि पार्टी में एबेल, रेजर और उनके साथी वहाँ पे मौजूद है। वो उन लोगों को देख के सोचता है सब तो ठीक है, सब यहाँ पे है, मगर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वैसे भी एबेल को देखो, वो अब तक अपने हाथों से उस डॉल को तक नहीं उतारा है, क्या इसे मैं पार्टी कहूँ। फिर एबेल भी उसकी तरफ देखता है और वो डर जाता है। फिर देखते हैं एबेल कार्ड निकालता है, कार्ड निकाल के कहता है कौन कौन कार्ड खेलेगा। फिर कहता है वैसे मैं बता दूं, मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती करने नहीं आया हूँ, पर हाँ जो कि एबेल ठीक हो चुका है उस खुशी में मैं तुम लोगों के साथ पार्टी कर ही सकता हूँ। फिर एबिस कहता है सुन लो सब, अगर किसी ने लॉर्ड एबेल को कार्ड में हराने की कोशिश की या फिर हराया, उसकी मौत मेरी हाथों होगा। तभी वहाँ पे लेमन आता है और उसे कहने लगता है ऐसी बात क्यों कर रहे हो, चाय लोगे। उसे पीछे देख के एबिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, वो कांपने लगता है। उसे ऐसे करते हुए देख के एबेल कहता है माफ करना, इसे लड़कियों से बात करने की कोई आदत नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं लव को, वो अपने प्लेट के साथ साथ डॉट के प्लेट से भी खाना खा रही होती है और कहने लगती है जो तुम्हारा है वो मेरी है और जो मेरी है वो तो मेरी है ही। फिर फिन को देखते हैं, वो अब तक समझ नहीं पा रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके चेहरे में अब तक हम डर देख सकते हैं। फिर मैश और रेजर को बात करते हुए सुनते हैं। रेजर मैश को कहता है इनोसेंट जीरो सबसे खराब क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, वो स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लॉर्ड एबेल को पावर दिया ताकि वो उन्हें वो मैजिशियन ढूंढ दे सके। और हाँ, उसका थर्ड लाइन है, वो भी उनका दिया हुआ आर्टिफिशियल गिफ्ट है, पर जिनके पास नेचुरली ट्रिपल लाइन होते हैं वो और ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं। पर हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे और उनके बीच कोई कनेक्शन है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे हैं, वो फिर आएंगे। लॉर्ड एबेल सारे कॉइन्स चाहता था ताकि वो डिवाइन विजनरी बन सके और इन सबको चेंज कर सके। अब मुझे लगता है कि तुम भी दुनिया में शांति ला सकते हो। रेजर हंसते हंसते कहता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैच भी उसे थैंक यू कहता है। सीन शिफ्ट होता है, हम बाहर वो उसी लड़के को देखते हैं। वो कहता है इस बार मैं नहीं डरूंगा और नहीं भागूंगा, मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि मैश को मैजिक आता है कि नहीं। पर तभी वो मैश के साथ एबिस को देखकर कहता है मागिया लुप्स का सेकंड फैंग इस लूजर के साथ क्या कर रहा है। तभी हम उसके पीछे एबेल को देखते हैं और एबेल को देख के वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी अंदर की सीन देखते हैं मैश और रेजर को बात करते हुए। रेजर के पीछे हम लेमन को देखते हैं। लेमन वहाँ पे आके कहने लगती है तो किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। लेमन को अपने पीछे देख के एबिस की फिर से हालत टाइट हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए।